मित्रों नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 में आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को मिर्च के खेत के बारे में बताएंगे और भाई साहब से मुलाकात भी कराएंगे, तो इनसे पूछेंगे ये कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा इनका मिर्च का खेत है। तो भैया आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी सर, आपका भी जी। आप यहाँ आने के लिए नाम और थोड़ा एड्रेस बता दें। मेरा नाम राजेंद्र सिंह जी जी, ग्राम गढ़वा गंजरी है जी, और तहसील मऊ चित्रकूट जी। तो ये बताइए, ये आपकी तो फल बहुत अच्छी है, तो ये वैरायटी आपकी कौन सी है? ये वैरायटी है, इसका नाम सनाया है। सनाया नंबर इसका पता नहीं है मुझे। सनाया कंपनी का है। हाँ किसान मित्रों, ये सनाया का बीज है। तो ये आप नर्सरी आप इसकी कब डाले थे आप? ये आप समझ लीजिए जुलाई में हम डालते हैं। जुलाई के समय, मतलब बारिश होती रहती है, बारिश के समय में आपकी पड़ती है। तो बारिश के समय पड़ती है, तो आप नर्सरी किस तरह से आप बारिश में तैयार करते हैं डालने के लिए? भाई उसकी पूरी व्यवस्था बनाना पड़ता है। जैसे पानी डाल दिया गया, पानी बरस तेज ना उसमें गिरे, इसलिए कि जो है वो तैयार हो जाए जी। और धीरे धीरे जब बड़ा हो गया तो फिर सेवा उसकी मतलब पन्नी हटा करके जी धूप भी देते हैं, तो उसमें नर्सरी तैयार हुई। तो नर्सरी आपका लगभग ट्रांसफर करने के लिए, मतलब खेत में लगाने योग्य कितने दिन में तैयार हो जाती है? आप समझ लीजिए कि 1 महीने से 1.5 महीना के अंदर 1 महीने में, मतलब 1 महीने में तैयार हो जाता है। 1 महीने में आप ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ हाँ। चलो, तो 1 महीने में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है, लगाने योग्य, खेत में ट्रांसफर करने योग्य नर्सरी तैयार हो जाती है। तो आप लगभग इससे ये कितने का, मतलब कितने दूरी में किए हैं? 1 बीघा या 1.5 बीघा? 1 बीघे में है। ये 1 बीघे में आपका है। तो 1 बीघे में आपका लगभग बीज कितना लगाए थे आप? नर्सरी कितने ग्राम की तैयार किए थे? अब आप समझ लीजिए कि 20 ग्राम समझिए 1 बीघे में। 1 बीघे में 20 ग्राम अगर तैयार हो गए लगते तो फिर कहने का मतलब ये है कि 1 बीघे में 20 या 30 ग्राम डालें, क्योंकि बारिश में पूरे बीज अगर सही हो गए होता होगा। तो किसान मित्रों, इसे क्वांटिटी आपकी 20 ग्राम है, लेकिन बारिश में थोड़ा खराब भी होता है, मौसम भी बारिश का होता है, बारिश हो गया कैसे भी है नष्ट हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा बढ़ा के डालेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना? बिल्कुल। तो ये आपकी तो मतलब नर्सरी तैयार करने की विधि हो गई। तो आप इसको जब लगाते हैं तो खेत की तैयारी, आप इसकी तैयारी कैसे करते हैं? अब इसकी तैयारी हम जुताई करते हैं। तो ये बारिश के पहले कर लेते हैं या बारिश के पहले भी कर लेते हैं? जब बारिश फिर निकलती है फिर जोतने लायक खेत होता है, मतलब बारिश के पहले अपना मई जून में मतलब खेत खाली रखना पड़ता है। उसके बाद आप गहरी जुताई कल्टीवेटर वगैरह करके कल्टीवेटर पहटा देते हैं। जी जी। और फिर तो इसमें खाद की बात कर लेते हैं, तो खाद कौन सी डालते हैं? खाद गोबर की खाद अगर हमारे पास सड़ी हुई गोबर की खाद। हाँ जी जी। किसान मित्रों, सड़ी हुई गोबर की खाद है आपकी, मेन तो वही है। जी जी जी। और उसके बाद फिर डीएपी का प्रयोग किया जाता है। तो डीएपी लगभग आप इसमें मतलब 1 बीघे में लगभग कितना डाल के तैयार करते हैं? आप समझिए कि इससे एक बार में नहीं, जैसे 1 बीघे में हमने 1 बोरी डाल दिया। जी जी। फिर उसके बाद फिर टाइम लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा रखेंगे चारों तरफ। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे उसी तरह से उनको मतलब तैयार करने में मतलब 1 बोरी डीएपी आप डाल देते हैं। पोटास का भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, पोटास भी 20-25 और कितना सल्फर है, ये सब मिक्स करके आप अच्छी मतलब उसको तैयारी कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं फिर ये लगाने का तरीका क्या होता है आपका? लगाने का तरीका ये है कि आप रस्सी से किस लाइन से लाइन हो तो ठीक है जी। 2.5 फीट में भी 3 फीट में भी। लाइन से लाइन की दूरी आपकी लगभग कितनी होती है? 2.5 फीट। 2.5 फुट। और पौधे से पौध की दूरी भी उतनी होती है? हाँ, चारों 2.5 से 3 फुट लगभग आपकी पौध से पौध और लाइन से लाइन की दूरी होती है। तो ये मतलब गड्ढा करके इसे लगा देते हैं? हाँ, बस थोड़ा खुरपी से। तो पानी मतलब बाद में डालते हैं कि अगर सूखी है जमीन तो हम उसी वक्त, नहीं तो फिर सुबह 1 दिन 2 दिन पानी उसको देते रहते हैं, या तो फिर मौसम दे दिया। बारिश के समय में तो एक बार लग जाता होगा तो दिक्कत भी नहीं होती है। हाँ बस। तो ये लगाने के बाद बात कर लेते हैं इसका मुख्य रोग क्या है, मतलब इसमें समस्याएं क्या आती है? रोग इसका सबसे मतलब क्या कठिनाई क्या है रोग में? सबसे बड़ा रोग इसका यही होता है कि ये सिकुड़न वाला लुटरापन। हाँ। तो लुटरापन के लिए और कोई भी समस्या है इसमें? फल छेदक या और कुछ ऐसा? फल छेदक भी लगते हैं। जी जी। हाँ, जिसको जोराई कहते हैं। जी जी, जोराई। और छोटे छोटे वो तैयार होते हैं, इसमें कीटनाशक डालने पर वो नष्ट होते हैं। तो इसमें मुख्य जैसे लुटरा है, तो लुटरा के लिए क्या आप स्पेशल कोई दवा है जो किसानों को बताएंगे? कई दवा है जी। तो जैसे वो ये क्या बोलते हैं यार उसको, जम का प्रयोग, एडमायर जम। हाँ जी। तो वही इस सिकुड़न को खत्म करता है। जी जी, उससे कंट्रोल हो जाता है? हाँ, कंट्रोल होता है।
जी। तो अच्छा, लगाने के बाद फिर आपका ये फूल स्टेज, मतलब जैसे आपने लगा दिया खेत में, तो कितने दिन बाद आपका फूल की स्टेज, मतलब फल का स्टेज कब तक आता है, कितने दिन में? अब आप समझ लीजिए फिर 1 महीना हम लेंगे टाइम। नहीं, जैसे नर्सरी आप इसमें जैसे लगा दिए हैं, नर्सरी लगाने के बाद आपका फूल और फल कितने दिन में आता है पौधे में? वही तो बताया आपको, 1 महीने से ऊपर, मतलब 1 से 1.5 महीने। हाँ जी, लगभग आपका 1 से 1.5 महीने लगभग लग जाता है इसमें फल और फूल आने में। तो लगभग 1 बीघे में आप अगर पहली तुड़ाई करते हैं जैसे, तो लगभग औसतन कितना निकल जाता होगा? अब आप समझिए कि 1 बीघे में उस समय 5 कुंटल, 6 पर डे? कुंटल नहीं जी, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, कहने का मतलब पहली तुड़ाई आपकी लगभग पूरा तोड़ेंगे तो लगभग हाँ, 5 कुंटल 6 कुंटल, जैसे 5 से 6 कुंटल लगभग औसतन निकल जाता है। तो दूसरी तुड़ाई के लिए फिर समय लगता होगा? हाँ, फिर आप 15 दिन लेंगे। 15 दिन फिर दवा दीजिए। जी जी। और कहने का मतलब ये लगातार नहीं होता है, आप तोड़ने के बाद इसको समय लगता है। 15 दिन, 15 दिन टाइम लेंगे। 15 दिन। तो जब आप पहली तुड़ाई करते हैं तो उसके बाद इसमें खाद वगैरह या स्प्रे वगैरह कुछ और भी करते हैं? फिर स्प्रे करेंगे दवा का भी, और खाद DAP देंगे, जिंक देंगे, सल्फर देंगे, जी जी, जिसके पास जो व्यवस्था हो सके। हाँ, जो भी कमियां हैं मतलब उसी हिसाब से आप करते हैं। नहीं, अच्छा है। फल दिखा दो भैया, ये देखो फल भैया एकदम। अभी तो लग रहा है ये आपका काफी दिन हो गया है, पेड़ भी काफी टूट। हाँ, ये थोड़ा लेट टूट रहा है। बढ़िया, लाजवाब है। एक पेड़ 1 किलो निकल जाता है एक बार। हाँ, एक पौधे से लगभग, हाँ, 1 किलो का आपका एवरेज लगभग जिस हिसाब से फलन है भैया बता रहे हैं। 1 किलो बीघे में ये पौधे लगभग कितने पड़ते होंगे? 1 बीघे में आप समझ लीजिए 4000 पौधे। हाँ, 35 से 4000। जी जी, 35 से 4000। नहीं, ठीक है, अच्छा एवरेज है फिर एक बार में। अच्छा है। मार्केट रेट भी लगभग इसका बहुत ज्यादा तो डाउन नहीं होता है? नहीं, अब किस साल तो डाउन हुआ है, लेकिन पिछले साल अच्छा रेट था। नहीं, ये तो किसानी है, फिर आ गया। कभी कम ज्यादा, जैसे भी कुदरत का थोड़ा सा मौसम के ऊपर होता है। मौसम अगर अच्छा है, तोड़ान आते हैं जी जी, तो 1-2 तोड़ान इसमें अच्छे अगर पा गए किसान, तो हाँ, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होती है। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि मिर्च खेती ठीक ही है? हाँ, गलत नहीं है जी, करने लायक है। मतलब घाटा नहीं है, लेकिन भाई महसूस किया जाता है घाटा। अरे वो तो किसान तो हरदम घाटे में ही है, किसानों की बात ही अलग है। रेट है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। बिल्कुल। तो किसान मित्रों को क्या राय देंगे कि मिर्च खेती करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मिर्च खेती भाई जहाँ जैसी जमीन है, जो करना चाहता है तो करे। इसमें अच्छा, ये बताइए, जैसे बारिश के सीजन में लगाते हैं, क्या इसमें अगर पानी रुक जाए तो कोई समस्या, कोई दिक्कत आती है? थोड़ा समस्या तो आती है, पानी लगने पर समस्याएं आती है भाई। अगर 24 घंटे अगर पानी भरा रह गया उस समय जी, तो पेड़ खराब हो जाते हैं, कुछ गल जाते हैं, गलते होंगे। जड़ मतलब पानी निकाल देना चाहिए अगर रास्ता है तो। किसान मित्रों, कहने का मतलब ये है, बारिश के सीजन में अगर आपके खेत में पानी रुकता है तो वहाँ पे आप मत लगाइए, है ना? जहाँ पे पानी निकल जाए, 2-4 घंटे 10 घंटे मतलब रुकेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बारिश होता रहे, निकल जाए 2 घंटे 4 घंटे में, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है। अगर पानी वहाँ पे बारिश हुआ हफ्ते 10 दिन 2 दिन 4 दिन रुकेगा तो वहाँ तो लगभग हर फसल नष्ट हो जाएगी। छोटे पौधे रहते हैं, धान को छोड़ के लगभग सभी नष्ट हो जाएंगे। अगर काली मिट्टी है तो पानी ज्यादा रुकेगा। जी जी, उसमें और बालू वाली मिट्टी है, वैसे मिट्टी है तो 4 घंटे हाँ वो निकल जाएगा। तो आप क्या अपना नंबर बता देंगे, किसानों को कोई जरूरत हो या कुछ भी हो? हाँ, मेरा नंबर ले लीजिए जी, 9651 37 58 09 जी। ये भैया का नंबर है। अगर आप मिर्च संबंधित जो भी अगर आपको दिक्कत है या पूछने की है इच्छुक, हाँ तो हम बताएंगे, आप बताएंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान।